एक बार चलेगा और रुक जाएगा। ये रुक गया वाइपर। अब इस वाइपर को अगर बरसात हो रही है तो कंटिन्यूस चालू रखें। और अगर आपको वाइपर वॉश करना है जैसे आगे के शीशे की तरह, तो इसे आगे करें, पानी चलाएं और फिर बंद कर दें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपनी वाइपर सीरीज़ की सेकंड और लास्ट सीरीज़ की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि वाइपर कैसे इंस्टॉल किया जाएगा और क्या एकदम OEM प्रोसीजर है इसको इंस्टॉल करने का। थोड़ा सा यहाँ सड़क पे शोर है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज करना, क्योंकि और कोई आइसोलेटेड जगह मेरे को इतनी ज़्यादा पता नहीं है कि मैं कहाँ जाके बनाऊँ। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं। बाकी मैं आपको बिल्कुल OEM प्रोसीजर से बताऊंगा कैसे आप अपना वाइपर इंस्टॉल कर सकते हैं अर्बन क्रूज़र में और टॉप मॉडल का लुक और फीचर ले सकते हैं, क्योंकि वाइपर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कार के अंदर। जो लोग हाईवे पे ड्राइविंग करते हैं वो लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहेंगे और उनको समझ में आ रहा होगा कि रियर वाइपर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डिफॉगर के साथ अगर वाइपर हो तो गाड़ी चाहे कितनी भी बारिश हो आ रही हो तो पीछे की विजिबिलिटी कभी आपकी गड़बड़ नहीं होती। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और देखिए कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल असेंबली का कुछ लुक है और आप देख सकते हैं 8 इसके अंदर मेन कनेक्शन है, 2 इसके अंदर स्मॉल पिन है। इसके अंदर जो है पीछे के वाइपर को ऑपरेट करने का फंक्शन नहीं आता है, इसके अंदर सिर्फ फ्रंट वाइपर को ऑपरेट करने का फंक्शन है। और ये असेंबली मेरी चेंज हो चुकी है और ये मेरे लिए अब यूज़लेस है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो नीचे कमेंट करें, उनको दे दूँगा। दूसरा आप देख सकते हैं ये पीछे का स्टॉप लैम्प, ये भी अब मेरे लिए यूज़लेस है क्योंकि इसके अंदर वॉशर नहीं आता। एक्चुअली इसकी जो प्लेसमेंट होती है कुछ इस तरीके से होती है और जो वॉशर की प्लेसमेंट होती है नोज़ल की वो यहाँ होती है। यहाँ ना ये हॉलो है ना इसमें कैविटी है, इसलिए ये दोनों चीज़ मेरे लिए अब यूज़लेस हो गई हैं, बट आप लोगों को दिखाने के लिए रख रखी थी। थर्डली आप देख सकते हैं वाइपर इंस्टॉल हो चुका है और पीछे वॉशर इंस्टॉल हो चुका है। वॉशर का क्लोज लुक ले लीजिए। ये वॉशर जो है इस टॉप लैम्प के अंदर इंस्टॉल होता है, इसलिए इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपको OEM सारी चीज़ें चाहिए, फिटमेंट चाहिए। ये वॉशर लगभग 60 से 70 रुपये का आ जाता है। ये लाइट आपको 800 से 900 रुपये के बीच में मिल जाएगी। वाइपर आर्म की कीमत लगभग 1000 रुपये के आसपास आई, आर्म और ब्लेड की। मोटर आपको 3500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और मोटर का कपलर देखो वो तो इतना आसान नहीं है अरेंज करना, बट मैंने कर लिया है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मोटर का कपलर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ पीछे से लुक है जो गाड़ी का चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो गया है लुक। वाइपर लगने के बाद गाड़ी की जो है शोभा ही बढ़ गई है और ओरिजिनल टॉप मॉडल बन गई है। टॉप मॉडल बनाने के लिए बट ये मैंने मॉडिफिकेशन की नहीं है यार। बड़े लोग इस पर मुझे ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे टॉप मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को इसी मॉडल की ज़रूरत थी और मुझे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी थी, इसीलिए मैंने किया है। क्योंकि बहुत लोग वाइपर लगा रहे हैं लेकिन OEM तरीके से वाइपर लगाने वाले बहुत लोग कम हैं, बट मैंने पूरी कोशिश करके इसको OEM तरीके से फिट किया है और कोई ऐसी चीज़ ही नहीं छोड़ी है जिसमें मतलब ये कोई कह सके कि ये OEM नहीं है। अब ये मेरा बूट ओपन हो चुका है और बूट के अंदर वायरिंग का मैं आपको रूट बता देता हूँ। वायर जो मोटर की है वो इस वाले होस के थ्रू रूट हुई है और गाड़ी के अंदर एंट्री की है, और जो गाड़ी का पानी का पाइप है वो इस वाली मोटर के थ्रू रूट हुआ है और इसने गाड़ी के अंदर यहाँ से एंट्री की है। ये सब ओरिजिनल पार्ट हैं, ये आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे और ऑर्डर करके ये पार्ट आपको अरेंज हो जाएंगे। लगभग 300 से 400 रुपये का ये होस आता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बिना अगर आप फिट करेंगे तो आपकी गाड़ी में सब जुगाड़ ही लगेगा, ओरिजिनल कंपनी से इसी तरीके से आता है। फोर्थली यहाँ से होज रूट होने के बाद जो देख सकते हैं जो होस है यहाँ से रूट होकर स्पॉइलर के थ्रू यहाँ से निकलते हैं। प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है, रबड़ दी हुई है, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पे आके ये इसमें इस तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। ये तो हो गई इस होस की बात। फिर यहाँ से लिफ्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ होस किस तरीके से कहाँ से निकलती है।
तो ये आप देख सकते हैं जो ये पीछे अपना ये क्वार्टर पैनल है आखिरी वाला, यहाँ से पीछे डिक्की से एंट्री करेगी होस, और आपकी यहाँ से ऑल द वे जो है नीचे की तरफ, ये जो नीचे जगह दी हुई है, यहाँ से एंट्री करते हुए पूरी आगे के जो एप्रन है वहाँ तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वाइपर की मूवमेंट है। अगर आप नीचे करेंगे तो शीशा जो है सिर्फ वॉश करेगा, एक बार चलेगा और रुक जाएगा। ये रुक गया वाइपर। अब इस वाइपर को अगर बरसात हो रही है तो कंटिन्यूस चालू रखें, और अगर आपको वाइपर वॉश करना है जैसे आगे के शीशे की तरह, तो इसे आगे करें, पानी चलाएं और फिर बंद कर दें। तो गाइज आपने जो भी ये फीचर्स वगैरह देखे, ये आपने देखे होंगे। ये जो इसके अंदर अपना कॉम्बिनेशन स्विच आता है, असेंबली जो आती है, ये सारे फीचर्स हैं इसके अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। हमको आगे से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमको मोटर को दो मतलब सप्लाई देनी होती है, मतलब पॉजिटिव करंट मोटर में दो रहते हैं, एक मोटर का अर्थ रहता है। अब मैं थोड़ा सा कनेक्शन की और फिटिंग की बात कर लेता हूँ, जहाँ तक कि मैं आपको उसका रूट का है, होस का पीछे का, वो मैं बता चुका हूँ। पीछे वाले क्वार्टर पैनल से नीचे हो जाएगा, और पीछे वाले एप्रन से लेके आगे वाले पिलरों के बीच से लेके आगे वाले एप्रन में प्रोविज़न होता है। अगर आप ओरिजिनल होस लेंगे तो आगे जो मतलब आउट होगी जहाँ से होस वाले एप्रन में प्रोविज़न रहता है लॉक का। अगर ओरिजिनल होस लेंगे तो वहाँ पे उसका लॉक ऐसे बैठ जाएगा। लॉक बैठने के बाद आगे आपको एक्सटेंडेड होस और चाहिए होगी, जो कि ओरिजिनली आती है 130 रुपये के आसपास आती है। और जो ओरिजिनल होस रहती हैं उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर की होस हैं वो तो ट्रांसपेरेंट नायलॉन की रहती हैं, जबकि जो गाड़ी के बाहर की हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए ब्लैक कलर की होस होती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो इंजन बे के पास और पीछे जो बाहर निकलती है होस, जहाँ पे उसका वो वॉशर लगता है, वहाँ पे जो है होस की ब्लैक वाली होस की ज़रूरत है, वरना तो नॉर्मल होस गाड़ी के अंदर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो समय के साथ पीली पड़ के फट भी सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आगे फ्रंट और रियर होस के बाद अब बात कर लेते हैं मोटर की। इसके अंदर जो है, जो ये वाला मॉडल आता है, इसके अंदर जो है अपना वो नहीं आती, दो मोटरें नहीं आती, जबकि अगर आगे की एक मोटर होती है, अगर आप चाहें तो इसमें टी लगा के भी कनेक्शन कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा कि जो प्रेशर चाहिए होगा वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। रियर की मोटर सेपरेट आती है अलग पार्ट नंबर से, तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि रियर की मोटर लें अलग। बाकी इसके अंदर जो वाइपर बॉटल होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड बॉटल जो होती है, फ्लूइड बॉटल भी इसके अंदर जो है डबल प्रोविज़न वाली नहीं आती, मतलब सिंगल होल रहता है। बेशक आप चाहें, और अगर आप इतने कलाकार हैं तो उसके अंदर होल खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविज़न तो रहता है, मतलब स्लॉट बना रहता है। अगर आप कट कर सके तो कर लें, और फ्रंट और रियर क्लियरली मेंशन रहता है कि फ्रंट बॉटल यहाँ लगेगी और रियर बॉटल वहाँ लगेगी। अब लेकिन मेरे को ये सब झंझट करना नहीं था, तो मैंने बॉटल भी दूसरी ले ली। बॉटल के अंदर प्रोविज़न रहता है, एक उसमें ग्रुमट रहता है मोटर का, वो ज़रूर लें, क्योंकि उसके बिना मोटर लॉक नहीं होगी बॉटल के अंदर, और फिर आपका सारा फ्लूइड बह जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान और केयरफुल होने की ज़रूरत है इसको लगवाते वक्त, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे तो आपका काम रुक जाएगा। ग्रुमट लग गया, मोटर लग गई। मोटर का कपलर मेरे को अरेंज करना पड़ा कश्मीरी गेट से। कश्मीरी गेट में एक मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैंने मोटर का कपलर ले लिया था, क्योंकि मैं अक्सर मेरे से लोग कपलर का और ग्रिप का पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से अरेंज किया। तो एक तो मैंने जो है ग्रिप इसकी ओरिजिनल जो है वो बिल्कुल मोटर पे फिट आई, वो मैंने अरेंज करी है कश्मीरी गेट से। मोटर की ग्रिप में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और मेरा उनसे चैलेंज लग गया था कि वो कह रहे हैं मिलेगी ही नहीं। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, 50 रुपये में मैं लेके दिखाऊंगा, और मैंने जो मोटर का कपलर है 50 रुपये में अरेंज किया है। बट काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा। एक किसी बड़े कपलर में से छोटा कपलर निकला है, वरना तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका कपलर क्या करें या ओरिजिनल वायरिंग लाएं ये वो। तो आगे का ये फिटिंग ऐसे हो गई। वायर जो है मैंने रूट करी है फॉग लैंप की वायर के साथ। फॉग लैंप की वायर के साथ साथ गाड़ी के अंदर आ गई मेरे कॉम्बिनेशन स्विच तक। रियर की जो वायर है वो मैं पीछे से होस दिखाई चुका हूँ वायरिंग का आपको। फ्रंट में वो मेरे राइट साइड से जहाँ से होस आ रहा है वहीं से ही इसकी वायरिंग आई है, जो कि प्रॉपर ही तरीका है जिस तरीके से कंपनी करती है। यहाँ से आके सीधी डैशबोर्ड में आ गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कनेक्शन, जो कि आपको कोई नहीं बताता। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन अगर होगा
तो सिर्फ आपको उसको समझाने की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए और वो आराम से कर देगा। मेरा इलेक्ट्रिशियन बहुत समझदार था, लेकिन डायरेक्शन उसको नहीं पता था। मोटर के अंदर 2 कनेक्शन होने हैं तो वो उसको नहीं समझ में आया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों ने जिन्होंने फिट करी है अभी तक मोटर, उन्होंने क्या करा है कि सिर्फ इसका एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया, आगे डाला और छुट्टी। इधर से मोटर चालू करो, उधर बंद। कभी वाइपर इधर बंद हो रहा है, कभी बीच में हो रहा है। जबकि जो ये मोटर आती है बॉश की, सुजुकी की मोटर है, टोयोटा के अंदर सुजुकी के भी बहुत सारे पार्ट लगे हुए होते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है मतलब एक ही उसकी कंट्री की कंपनी है, दोनों ही जापान से बिलोंग करती हैं। तो जो पीछे की मोटर है उसके अंदर आपका जो है 2 पॉजिटिव है और एक अर्थ है। एक पॉजिटिव इसको करंट देने के लिए, दूसरा पॉजिटिव उसकी मेमोरी के लिए, मतलब इंटेलिजेंस पार्किंग सेंस मोटर। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी अपने वीडियो में बताया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ और समझा देता हूँ ये क्या होता है। इंटेलिजेंस पार्किंग सेंस मोटर ये है कि इसके अंदर करंट की सप्लाई हर वक्त रहती है। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ऑन करते के साथ ही बेशक आप ऑफ कर दो, लेकिन आपका वाइपर वहीं जाके पार्क होगा, मतलब उसी पोजीशन पे रुकेगा जहां पर वो हर बार रुकना चाहिए, जहां पे आपने फिट किया है, जहां पे मोटर का राइट एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं मेरा वाइपर, चाहे तो पीछे देख सकते हैं, मैं ऑन करूंगा और ये मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये वाइपर वहीं आके रुका। तो इसके लिए प्रॉपर एक कनेक्शन है। प्रॉपर कनेक्शन यही है कि इसका एक प्रॉपर यही कनेक्शन है कि इसको कंटिन्यूसली सप्लाई चाहिए। अगर इसको सप्लाई मिलेगी तो ये वहीं पे ही आके पार्क होएगा, वरना तो ये कभी बीच में रुक जाएगा, कभी इधर रुक जाएगा। इसके लिए यार हम लोगों को भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कितना भी दिमाग लगा लो, कई बार ऐसी चीज़ें नहीं होती तो फिर बुक्स और इधर उधर से फॉलो अप लेके अपनी नॉलेज गेन करनी पड़ती है, और फिर मैं आप लोगों को भी ये चीज़ें बता पाता हूँ। बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम कि इन गाड़ियों में इंटेलिजेंस पार्क सेंस मोटर लगी हुई है। इसी वजह से आपका वाइपर हमेशा पीछे वहीं पे ही उसी पोजीशन पे आके रुकता है। बाकी जो कनेक्शन है वो यहाँ से इस तरीके से हो चुके हैं। अब कपलर की कनेक्शन की बात करूँ तो कपलर में जो कनेक्शन किए मैंने, वो एक इसका, ये जो इसका स्विचिंग है वो अर्थ से है, मतलब नेगेटिव स्विचिंग है। पॉजिटिव मैंने एक करंट का तार लिया, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको थिम्बल भी इंसर्ट करने पड़ेंगे, कोई वायर नहीं कट होगा। एंड में एक स्प्लिटर थिम्बल आता है, उसे लगा दीजिए, उसमें से 2 आउटपुट आ जाएंगे। दोनों आउटपुट से आपका एक मोटर को कंटिन्यूस करंट चाहिए और एक मोटर को स्विच से चाहिए। दोनों के वो करंट वो जोड़ने के बाद अर्थ मैंने गाड़ी के बूट से ही दे दिया उसको। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको पूरा रिव्यू दे चुका हूँ। और अच्छे अगर आप इलेक्ट्रिशियन से करवाते तो आपका 1000-1200 रुपये का खर्चा आ सकता है, 500-600 रुपये का सामान भी लग सकता है। तो ओवरऑल जो है ये एक अच्छा पैकेज है, एक अच्छा अपग्रेड है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप पे परेशान ना हो कि आपकी कार में वाइपर नहीं है। वाइपर आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर कंपनी से आता है तो भी। तो उन गाड़ियों का ग्लास मिलने में आसानी होगी, और कंपनी में से नहीं आता तो उसमें थोड़ा ग्लास मिलने में मुश्किल। तो काफ़ी सारे लोग ये काम कर रहे हैं आज की डेट में, पर इतने परफेक्शन के साथ मेरा दावा है कि कोई नहीं कर रहा होगा। इसलिए आपका भाई आपके लिए मॉड लेके आया है। मॉड समझ लो या नेसेसिटी समझ लो, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। कोई सामान ना मिल रहा हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक भाई का काम दूसरे भाइयों की मदद करना है, और वही मेरा परम धर्म है। इसलिए बस आपको इसी नोट के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।